सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। इससे पहले वाले कई एपिसोड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बहुत डीप में स्टडी किया है। उन सारे वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाइए और उन सारे एपिसोड्स को देखिए और हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी के कंसेप्ट, डेफिनेशन, नेचर को समझिए। इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का आज का जो टॉपिक है वह रहेगा परसेप्शन, यानी कि अवधारणा। अवधारणा क्या होती है इसके बारे में हम इस एपिसोड में डिटेल में समझने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अवधारणा यानी परसेप्शन होता क्या है, हमारे लाइफ में इसका काम क्या होता है और हमारे लाइफ में हमारे पर्सनालिटी पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सारे पॉइंट्स को हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे और यह भी समझेंगे कि परसेप्शन वर्ड का ओरिजिन क्या है, यानी कि परसेप्शन वर्ड जो है, यानी कि परसेप्शन वर्ड ये आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या है, ये कितने वर्ड से मिलकर बना है। इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में करिए और इस एपिसोड में मेरे साथ सफर में बने रहिए। मैं आपको साथ ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि इस एपिसोड के बाद आपको परसेप्शन से रिलेटेड कोई दूसरा एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए इस एपिसोड में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। हम इस सफर में आगे बढ़े और इस सफर में आप हो जाएं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक तब करिए जब आपको ये वीडियो पसंद आए, ठीक है। सो चलिए इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं परसेप्शन होता क्या है, यानी कि अवधारणा होता क्या है। सबसे पहले हम परसेप्शन वर्ड को समझते हैं। द वर्ड परसेप्शन हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन, यानी कि जो धारणा शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि परसेप्शन वर्ड का जो ओरिजिन है वो क्या है। सो आपको हमेशा याद रखना है वह है लैटिन भाषा से उत्पन्न हुई है, यानी कि परसेप्शन वर्ड का जो ओरिजिन है वह है लैटिन। So it is derived from the Latin verb perispere, which means to perceive or to take in, यानी कि जो हमारा परसेप्शन है वह लैटिन वर्ब यानी कि एक लैटिन की क्रिया है जिसे पेरिस्पेरे कहते हैं, उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनुभव करना या अंदर लेना, यानी अनुभव करना या अंदर लेना पेरिस्पेरे का मतलब होता है। और देखिए पेरिस्पेरे एक तरीके से लैटिन वर्ड है और पेरिस्पेरे से लिया गया है परसेप्शन यानी कि अवधारणा। अब पेरिस्पेरे भी दो शब्दों से मिलकर बना है। सो पेरिस्पेरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, यानी कि पेरिस्पेरे दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। पहला पर मीन्स थ्रूली और कंप्लीटली, यानी कि पर का मीन्स प्रति होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है पूरी तरह से, यानी पहला वर्ड जो है पर है और पर का जो मतलब होता है पूरी तरह से। नंबर सेकंड है वो है केपरे। केपरे मीन्स होता है टू टेक और टू सीज, यानी कि केपरे का अर्थ होता है लेना या जब्त करना। सो परसेप्शन इसेंशियली मीन्स टेकिंग इन और कंप्लीटली टेकिंग इन। तो हम धारणा यानी कि अवधारणा का मूलतः अर्थ यह है कि अंदर लेना या पूरी तरह से अंदर लेना। सो इट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवली रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि क्या है, यह पर्यावरण से संवेदी जानकारी को व्यापक रूप से प्राप्त करने और समझने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यानी कि अब इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम इन्वायरमेंट में किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को सुनते हैं, किसी भी चीज को स्पर्श करते हैं, किसी भी चीज को गंध यानी कि उससे सूंघ करके महसूस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं। सो क्या है कि परसेप्शन जो होता है यानी कि धारणा जो होती है या इन्वायरमेंट में उपस्थित जितनी भी जानकारीज होती हैं उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन में पहले हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं, फिर इसके बाद उसमें हम अवधारणा बना लेते हैं, उसके बारे में आगे की एक्सप्लेनेशन करते हैं, यह सारी चीजें। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं और डेफिनेशन समझते हैं कि परसेप्शन का डेफिनेशन होता क्या है। सो परसेप्शन वर्ड है फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइकोलॉजी, philosophy and various other fields that study human cognition and understanding of the world, यानी कि जो धारणा शब्द है
यह मनोविज्ञान जैसे सब्जेक्ट में यानी मनोविज्ञान जैसे विषय में, दर्शन शास्त्र और विभिन्न अन्य क्षेत्रों जैसे विषय में मौलिक धारणा यह जो मानव अनुभूति और दुनिया की समझ का अध्ययन करती है। यानी कि जो मानव अनुभूति यानी कि हम जिसको अनुभव करते हैं और दुनिया की समझ का अध्ययन करती है, यह मानसिक प्रक्रिया होती है और ये जो माइंड के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ठीक है, सो हम किसी भी चीज को समझते हैं, उस चीज की जो व्याख्या करती है वो होती है परसेप्शन यानी कि अवधारणा। अब हम लोग समझेंगे डेफिनेशन क्या होता है। सो परसेप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट and make sense of sensory information received from their environment। यानी धारणा वह प्रक्रिया है, परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच जिसके द्वारा व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स अपने वातावरण से यानी कि फ्रॉम द इन्वायरमेंट संवेदी जानकारी की क्या सेंसरी इंफॉर्मेशन की व्याख्या और अर्थ निकालते हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन की व्याख्या और अर्थ निकालते हैं, वही होता है परसेप्शन। आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ब्रेन एबिलिटी यानी कि इट इन्वॉल्व्स द ब्रेन एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज, रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द स्टिमुली दैट कम फ्रॉम द 5 मेन सेंसेस साइट, हियरिंग, टच, टेस्ट एंड स्मेल। इसमें 5 मुख्य इंद्रियों शामिल होती हैं और हमारी ब्रेन की मतलब कि एक मस्तिष्क की क्षमता भी शामिल होती है। दृष्टि यानी कि साइट, हियरिंग मीन्स श्रवण, टच मीन्स स्पर्श और टेस्ट मीन्स स्वाद और स्मेल्स मीन्स गंध से आने वाली उत्तेजनाओं को व्यवस्थित करके पहचानने और समझने की मस्तिष्क की क्षमता शामिल होती है। यानी कि बिना हमारी ब्रेन एबिलिटी की अगर देखा जाए तो हमारी जो मानसिक योग्यता है जब तक इसमें शामिल नहीं होगी तब तक हम परसेप्शन के बारे में यानी कि अवधारणा किसी भी चीज के बारे में नहीं बना सकते। और जो हमारी परसेप्शन होती है 5 मुख्य सेंसरी सेंसेस के थ्रू आते हैं, जिसमें से पहला है साइट, मतलब कि साइट मीन्स दृष्टि हो गया, फिर इसके बाद हियरिंग मतलब श्रवण हो गया, टच यानी स्पर्श, स्वाद यानी टेस्ट, गंध यानी स्मेल। ये 5 जो हमारे मेन सेंसेस हैं, इसके द्वारा जब हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को टेक इन करते हैं तो मतलब कि हमारी जो ब्रेन की एबिलिटी होती है यानी हमारी मानसिक जो क्षमता होती है इसके बारे में क्या करती समझती है कि आखिर ये सारी चीजें क्या है। परसेप्शन इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि जो हमारा धारणा है एक जटिल संज्ञानात्मक कार्य है। Perception is a complex cognitive function and it influenced by various factors including prior experience, cultural background and individual differences। यानी कि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिससे हमारी परसेप्शन यानी धारणा प्रभावित होती है। Various factor involved in या various factor includes in this जिससे हमारी धारणा प्रभावित होती है। जिससे हो गया सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारा पूर्व अनुभव कैसा है, ठीक है, और व्यक्तिगत मतभेद भी शामिल होता है। इस सारे कार्य जो कारक जो होते हैं हमारे किसको हमारे परसेप्शन को प्रभावित करते हैं यानी हमारे धारणा को प्रभावित करते हैं कि हमारा धारणा उससे रिलेटेड में यानी कि उस किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर मतलब कि पर्सन से रिलेटेड क्या हमारी परसेप्शन होगी, क्या धारणा होगी। इससे बहुत सारी जो ऐसे फैक्टर्स मतलब कि उसको प्रभावित करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन रिफर टू द वे इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, सो धारणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिससे व्यक्ति अपने वातावरण से संवेदी जानकारी की व्याख्या करते हैं और उसका अर्थ निकालते हैं। यानी कि किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन का जो एक्सप्लेशन होता है इंक्लूडिंग ब्रेन एबिलिटी, वही क्या होती है हमारी एक तरीके से धारणा हो जाती है। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब हम लोग इसमें एग्जाम्पल लेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझें अगर तो जैसे मान लीजिए आप किसी पार्क में टहल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इमेज के थ्रू देख भी सकते हैं। ठीक है, सो आप किसी भी पार्क में टहल रहे हैं और सामने आपकी मुलाकात एक कुत्ते से हो जाती है। एक कल्पना करिए, आप अगर परसेप्शन को समझना चाहते हैं तो एक कल्पना करिए। सो इमेजिन अ पर्सन वॉकिंग इन अ पार्क एंड इनकाउंटरिंग अ डॉग। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति पार्क में घूम रहा है और उसका सामना एक कुत्ते से होता है। अब यह व्यक्ति जो है अब
उस कुत्ते के बारे में कैसी कैसी धारणा बना सकता है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। अब वो फैक्टर क्या है, जैसे विजुअल परसेप्शन यहाँ पे बना सकता है, ठीक है, दृश्य धारणा, श्रवण धारणा, भावनात्मक धारणा, सांस्कृतिक और सामाजिक धारणा, इन प्रासंगिक यानी कि कॉन्टेक्चुअल परसेप्शन धारणा बना सकता है। इसके बारे में अब हम थोड़ी सी व्याख्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को समझने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति अपनी धारणा को क्रिएट करता है, कैसे एक व्यक्ति मतलब अपनी धारणा को क्रिएट करता है, उसमें कौन कौन से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो एक व्यक्ति के परसेप्शन को यानी एक व्यक्ति की धारणा को मतलब प्रभावित करते हैं। सो पहला इसमें है विजुअल परसेप्शन। जैसे मान लीजिए अगर कुत्ता को पहले नंबर पर व्यक्ति यानी देखता है, अब इस आधार पे उसकी मतलब धारणा बना सकता है कि कुत्ते की स्थिति क्या है। अगर कुत्ता आक्रामक है, क्रोधित है, एक तरीके से भयावह है, ठीक है, उसकी तरफ दौड़ रहा है, एक तरीके से बहुत ही एक तरीके से आक्रामक या क्रोधित इसको हम समझ सकते हैं। सो देखने के बाद यह धारणा बना सकता है, डर की धारणा बना सकता है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दृश्य धारणा, यानी कि सिर्फ उसको देखने के बाद उसके बारे में एक धारणा बना लिए, उसके बैकग्राउंड को देखने के बाद उसके बारे में एक धारणा बना लिया। और जैसे बहुत सारे इसमें टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं, कुत्ते की साइज क्या है, कुत्ते का कलर क्या है, उसके ऊपर कैसे कैसे निशान लगे हैं, उसकी मतलब कि टोटल वेट कितना है और वो किस रंग का है, etc। बहुत सारे ऐसे विजुअल परसेप्शन है जो कि वह व्यक्ति अपने माइंड में बनाएगा। इन नेक्स्ट है श्रवण धारणा। अब देखिए क्या है ऑडिटरी परसेप्शन। अब व्यक्ति की यह धारणा इस तरीके से निर्धारित हो सकती है, जैसे व्यक्ति जब कुत्ता जब भौंकेगा तो कुत्ते की आवाज को सुनने के बाद व्यक्ति जो होगा यहाँ पे एक अपनी धारणा बना लेगा। जब कुत्ते की आवाज सुनने, अब देखिए यहाँ पे बहुत तरीके की आवाज निकाल सकता है कुत्ता। अगर गुर्राहट से आवाज निकालता है, भौंकने की आवाज निकालता है, काफी मतलब डरावना आवाज निकालता है, तो क्या है कि व्यक्ति यहाँ पे डर की धारणा बना सकता है, एक तरीके से चिंताजनक धारणा बना सकता है, और वह समझ सकता है कि कुत्ता आक्रामक है, कुत्ता मतलब कि हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। तो क्या है कि व्यक्ति वहां से जा सकता है या उससे अपने बचाव की मतलब की व्याख्या, बचाव की मतलब स्थिति को मतलब स्वीकार करेगा और खुद को सुरक्षित करेगा उस कुत्ते से। तो यह हो गई श्रवण धारणा, यानी कि उस कुत्ते को सुनने के बाद एक अपने अंदर धारणा बना लिया। अब ये है कि देखिए अगर कुत्ते का पहले से अगर उसके लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है, जैसे अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उस कुत्ते के बारे में मतलब कि अच्छा धारणा बना सकता है। अगर बुरा एक्सपीरियंस है तो बुरा धारणा बना सकता है, ठीक है, यह व्यक्ति के बारे में भी होता है। और नेक्स्ट है भावनात्मक धारणा यानी इमोशनल परसेप्शन। अब इमोशनल परसेप्शन क्या है, अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ है, क्योंकि कुत्ते तो बराबर रास्ते में मिला करते हैं। अब उसके साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस है, अगर मान लीजिए बैड एक्सपीरियंस कभी होगा उस व्यक्ति के साथ कुत्ते का, तो उस टाइम पे वह ऐसी धारणा बना लेगा कि नहीं, उस टाइम पे जो कुत्ता मिला था वह एक तरीके से बहुत ही मेरे साथ गलत पेश आया था, बहुत ही डरावा था, बहुत ही भयावह था और उसने मुझे काट भी लिया था। तो एक तरीके से धारणा इमोशनल हो गई। और जैसे मान लीजिए पास्ट में अगर उसका एक्सपीरियंस कोई पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव धारणा बना सकता है, ठीक है। अब आगे है सांस्कृतिक और सामाजिक धारणा। अब यहाँ पर यह समझाने की कोशिश किया जा रहा है कल्चरल एंड सोशल परसेप्शन। अब क्या है कि सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कहीं भी कुत्ते किसी भी संस्कृति में क्या है कि कहीं भी मतलब कि कुत्ते जो होते हैं किसी किसी संस्कृति में क्या है कि अच्छे माने जाते हैं, पाला भी जाता है, ठीक है, और उसके साथ अच्छा बिहेव भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं जहाँ पे कुत्ते को अछूत माना जाता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू व्यक्ति जो अपनी परसेप्शन यानी कि धारणा बनाएगा, हो सकता है पास्ट किसी भी व्यक्ति से वो बात किया हो और वहां पे उस कुत्ते मतलब कुत्ते से रिलेटेड कोई गलत मतलब दे दी गई हो, धारणा दे दी गई हो, गलत बातें होंगी। अगर पास्ट एक्सपीरियंस में अगर उसका बैड एक्सपीरियंस होता है, यहाँ भी एक तरीके से क्या होगा, वो जो व्यक्ति होगा सांस्कृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए एक गलत मतलब ये धारणा बना सकता है। नेक्स्ट है प्रासंगिक धारणा यानी कॉन्टेक्चुअल परसेप्शन। अब यहाँ पे क्या है, संदर्भ में हो सकता है अब उस कुत्ते के बारे में कि कैसा मतलब उसके साथ व्यवहार करेगा। अब जैसे मान लीजिए कहीं स्थानों पे क्या है कि पार्क में कुत्ते अलाउ नहीं होते हैं और कहीं कहीं अलाउ होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर कुत्ता कोई मतलब बांध के कोई टहला रहा है तो एक तरीके से यह धारणा बना सकता है या इस संदर्भ में धारणा बना सकता है कि कुत्ता पालतू है, वो व्यक्ति लोगों के साथ खुला मिला है, फैमिली में रहता है, तो एक तरीके से अच्छा बिहेवियर होगा। अगर वहीं
जहाँ पे कुत्ता अलाउ नहीं, अगर खुले में दौड़ रहा है तो उसके बारे में अब उसकी स्थिति को देख के यह भी धारणा बनाई जा सकती है कि वह कुत्ता एक तरीके से डरावा है, चिंताजनक कारण भी हो सकता है उसके लिए। सो यह सारी चीजें एक तरीके से धारणा होती हैं व्यक्ति की। एक ही कुत्ते के मतलब की सिचुएशन में बहुत सारे धारणा हो जाती हैं। अब यह सारी चीजें एक पर्सन के ऊपर भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में आप किसी दूसरे व्यक्ति से बुरा सुन लेते हैं या उससे अच्छा सुन लेते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में एक अपना अच्छा धारणा बना लेते हैं, बुरा धारणा बना लेते हैं। अब देखिए यह धारणा सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि यह ज्यादातर पास्ट अनुभव के ऊपर डिपेंड करके आपकी धारणा जो होती है वह बनती है। अब ये तो रहा व्यक्ति की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि 5 सेंसेस के थ्रू उसने एक अवधारणा बनाई। लेकिन अब हम लोग यह समझते हैं कि जो हमारी परसेप्शन की मेन की यानी कि मेन कंपोनेंट जो होता है परसेप्शन का, वह क्या होता है। सो देखें कि परसेप्शन यानी कि जो हमारी धारणा होती है केवल एक किसी भी सेंसेस के थ्रू आप उसको देखें, सुने, मतलब कि समझें, या तो फिर टच करके, सुन करके, महसूस करके, गंध करके, यह सारी चीजें आप धारणा बना सकते हैं। लेकिन इसमें ब्रेन एबिलिटी की बहुत सारी क्रियाएं भी शामिल होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन से पहले उस इंफॉर्मेशन को सेंस करेंगे, फिर इसके बाद अटेंशन देंगे, फिर इसके बाद ब्रेन में उस मतलब सेंसरी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इसके बाद कंस्टेशन यानी कि उस संदर्भ में उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। अब यह व्याख्या जो होगा राइट भी हो सकता है, यानी कि एक तरीके से सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी भ्रम में पढ़ करके धारणा बना लेते हैं एक तरीके से, यानी इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। यह सारी चीजें डिपेंड करती हैं परसेप्शन के अंतर्गत, यानी कि वहां पे एक तरीके से इसके मेन की कंपोनेंट जो होते हैं, जो हमारी ब्रेन एबिलिटी का इसमें शामिल होती है, उसकी जो कैपेसिटी यानी कि उसकी जो एबिलिटी है, जैसे सेंसेशन हो गया, अटेंशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन एंड इल्यूजन, यह सब सारी क्रियाएं मतलब कि शामिल होती हैं। सो यह रहा परसेप्शन। अब क्या है कि धारणा यानी परसेप्शन इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन एंड इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड, यानी कि धारणा मानव संज्ञान का एक मूलभूत पहलू है और दुनिया को समझने और उसके साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक है। यानी कि इस दुनिया में अगर हमको सरवाइव कर रहे हैं तो हमारा जो परसेप्शन यानी कि माइंड की एबिलिटी है, एक तरीके से यह सारी क्रियाएं हमारे पास होनी चाहिए और इस सही डायरेक्शन में वर्क भी करनी चाहिए। अगर आप इस दुनिया से इंटरेक्ट होना चाहते हैं, तो दुनिया से बातचीत करना चाहते हैं, दुनिया से कॉन्टेक्ट रहना चाहते हैं, तो इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन अ वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, डिजाइन एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। यह मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, डिजाइन और मानव कंप्यूटर आदि जैसे बहुत सारे विषयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक तरीके से रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो यह सारी चीजें एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी मेंटल एबिलिटी, जिसे हम परसेप्शन बोलते हैं। एक तरीके से ऑपरेट हमारी जो परसेप्शन एक तरीके से प्रक्रिया हो जाती है, प्रोसेस हो जाता है। इसमें सेंसेस के थ्रू हम सेंसरी इंफॉर्मेशन को मतलब अपने ब्रेन तक भेजते हैं। अब आगे की जो एक्सप्लेनेशन होता है, यह सारी चीजें हमारी ब्रेन एबिलिटी यानी मानसिक क्षमता उसको एक्सप्लेन करती है। अब यह जो फील्ड है, इसके अंतर्गत बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और इस फील्ड को लगातार डेवलप करते चले जा रहे हैं। सो गाइस, इस एपिसोड में हम लोगों ने परसेप्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट एपिसोड में उस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे और आपके डाउट को जरूर आपके साथ मतलब शेयर करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कीप शाइनिंग गाइस, चमकते रहिए, बढ़ते रहिए अपने सक्सेस की जर्नी में। मैं नीतीश कुमार आपके साथ हूँ, आपको आपके सक्सेस की जर्नी तक जरूर लेकर जाएंगे। लव यू गाइस, थैंक यू, कीप शाइनिंग, लव यू अ लॉट।